भी नहीं कर सकती कि भाई से बेईमानी करो, इधर बेईमानी करो, उधर बेईमानी करो। किसी को चैन सुकून से देखो कि रह रहा है तो यहाँ पार्टीशन मारो, वहाँ पार्टीशन मारो, ऐसा कर दो। जय माता दी। आप सभी लोग कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं? तो मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। मैं भी ठीक हूँ। और अभी बज रहा दोपहर का 3। तो सुबह उठी मैं, तो उठ के सबसे पहले मैंने अपना बहुत ढेर सारा जो काम था वो मैंने कंप्लीट किया। फिर मैंने पूजा वगैरह किया और उसके बाद से मैं बनाई पूरी और चाय। आज मैं हेयर वॉश की, क्योंकि मेरा हेयर ना बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था और मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे हेयर वॉश करना चाहिए। हेयर वॉश करने से ना थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, तो इसके लिए मैं हेयर वॉश की। एंड उसकी वजह से नाश्ते में मेरे को सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मेरे को लगा कि यार आज मैं पूड़ी बना लेती हूँ और चाय के साथ खाती हूँ। तो वही मैं बनाए थे, पूरी एंड चाय, तो वो मैं खाई। और खाने होने के बाद मैं कपड़ा वपड़ा धो ली थी, बहुत ढेर सारा कपड़ा हो गया था, तो सब कपड़े को मैंने सूखने के लिए डाला। उसके बाद से आके थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि सर मेरा थोड़ा सा दर्द हो रहा था एंड भारी भारी भी लग रहा था। तो मैं सोची थोड़ा सा आराम कर लूँगी तो इससे मुझे रिलैक्स लगेगा। उसके बाद से अभी 2 बजे उठी हूँ तो सब्ज़ी नहीं बनी थी मेरे घर में। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या सब्ज़ी है। सब्ज़ी देखने गई ना, सिर्फ आलू और प्याज था मेरे घर में, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं सोची भी क्या बनाऊंगी। फिर जाके देखा तो थोड़ा सा बेसन था, तो मैंने सोचा चलो अभी उसकी सब्ज़ी बना देते। तो फिर मैं बेसन की सब्ज़ी बनाई हूँ। और सुबह का 3-4 पूड़ी है तो उससे मैं खा लूँगी दोपहर में। और दही मैं लाई थी कल ख़रीद के, तो वो दही अभी रखा हुआ है। तो बेसन की सब्ज़ी, पूरी एंड दही ये खा लूँगी तो हो जाएगा मेरा खाना। अभी रात के खाने के लिए सोचूंगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और मुझे खाना बनाने और करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज लगता है। मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं खाना बनाऊँ करूँ। कुछ चीज़ों की वजह से नहीं अच्छा लग रहा मुझे। बट अभी क्या करें, मतलब कितने दिन आप बिना खा के रह सकते हैं, या कितने दिन आप परेशान रह सकते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। देखिए मेरा कान इतना खुजला रहा है ना, मैं क्या करूँ आप लोग बताइएगा। बहुत मेरा कान खुजला रहा है, मैं एकदम परेशान हो गई, रो देती हूँ कभी कभी तो। और मुझे लेके आना है इसके लिए दवाई, बट अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं लेके आ रही हूँ। तो अभी उठी 3 बजे तो सब्जी वब्जी बनाई। और अभी सब्जी मेरा बन के रखा हुआ है, मैंने खाया नहीं है, मैं खाऊंगी अभी। आ गई थी आप लोग से बात करने। कुछ चीज़ें ना मेरे माइंड में चल रही हैं बहुत दिनों से, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और आप लोग सोचेंगे क्यों परेशान है, बट कुछ चीज़ें जब अपने माइंड में चलती रहती है ना तो इंसान परेशान हो ही जाता है। और मैं ज़्यादा परेशान इसके लिए होती हूँ क्योंकि मेरे से भी कोई इंसान जुड़ा हुआ है यार। सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ मुझे सोचना पड़ता है, मतलब ना चाह के भी मेरे को ऐसा लगता है कि कैसा होगा क्या होगा, वो दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। ये सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती है ना। इंसान कितना भी किसी से दूर रहे, लेकिन जो अपना है ना वो अपने के लिए तड़पता ही है, ऐसा होता है। तो मैं आपको बताऊं कि आजकल का समय देख के ना सच में मतलब बहुत ही बुरा लगता है मुझे। और आजकल के समय में हर कोई एक जैसा नहीं है, लेकिन एक के वजह से सब बदनाम हो जाते हैं, सब लोग मतलब बुरे बन जाते हैं, ऐसा होता है ना। तालाब में एक मछली खराब है तो सब लोग समझते हैं कि ये भी खराब हो गई है, ऐसा हो जाता है। मतलब इतना लोग, इतना लालच, इतना बेईमानी, इतना फरेब लोगों के अंदर आ गया है कि पूछो मत। देखिए मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं किसी चीज़ के लिए नहीं भागती हूँ, मैं भागती हूँ, लेकिन मैं उतना ही धन, उतना ही संपत्ति ढूंढती हूँ जितने में मेरा काम चल जाए, जितने में मैं खा पी लूँ अच्छे से, किसी गरीब को दान दे दूँ, किसी को ज़रूरतमंद को कर दूँ और अपना भगवान का भजन कर लूँ। बस इससे ज़्यादा की मेरे को उम्मीद नहीं रहती है। मेरे को लगता है ना भगवान इतना ही मेरे को दे दे। मैं यूट्यूब पे भी आई हूँ ना, मैं बोलती हूँ मेरे को भगवान आप लोग हो मेरे व्यूवर्स, आप लोग इतना ही मेरे को कर दो जिससे मेरी लाइफ थोड़ी बहुत अच्छे से चल जाए, बस। इससे ज़्यादा धन दौलत मेरे को नहीं चाहिए कि बड़ा बड़ा मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, भले ही मैं अपने ही भाई को ले जाके लूट के लेते आऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए लोग को देख रही हूँ, अपने भाई को ही लूट ले रहे हैं लोग, अपने ही घर में बेईमानी कर दे रहे हैं, अपने घर में छल कर दे रहे हैं, अपने घर में धोखा कर दे। क्या फ़ायदा यार अपनों से, मतलब आप दूसरों से तो दागाबाजी करोगे तो समझ में आता है, खुद अपने लोगों से आप दागाबाजी करोगे, अपने लोगों से छल करोगे, अपने सगे भाई के साथ तुम बेईमानी करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? तुम्हें क्या लगता है उस धन से तुम बहुत कुछ कर पाओगे? आज उस धन को लेके तुम महल, कोठी ये सब खड़ा कर लोगे, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम उस चीज़ में रह पाओगे? नहीं, कभी नहीं रह पाओगे।
पहले के लोगों के मुंह से मैंने हमेशा सुना है ना कि भाई से धन लूट के कभी भी बेटे के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो भाई से धन लूट के अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए रखता है ना, वो धन उसके बेटे बेटी भी नहीं भोग पाते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है। पहले के लोग जो जितनी भी बातें बोलते थे ना, बिल्कुल गलत नहीं बोलते थे। मैं ये चीज़ को अभी मान ली हूँ, बिल्कुल भी गलत नहीं बोलते थे। क्या फ़ायदा यार, अपने देखो मतलब एक नहीं हजारों बीमारियां बॉडी में हैं। शुगर है, बीपी है, ये है, वो है, इतनी इंसान बीमार है। उसके बाद से मतलब समझो कि उसकी बॉडी भी देखने लायक नहीं है, फिर भी वो धन के पीछे भाग रहा है। मैं कितना इधर से बटोर लूँ, इधर से चोरी कर लूँ, इधर से डकैती डाल दूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, और मैं खूब ढेर सारा धन संपत्ति बटोर लूँ। मेरे बेटा बेटी बहुत सुख करेगा, मैं अपनी बेटियों को डॉक्टर बना दूँ, अपने बेटियों को ये कर दूँ, अपने बेटियों को वो कर दूँ। क्या फ़ायदा यार, मतलब अपने ही लोगों से बेईमानी करके और अपने बच्चों को हम आगे बढ़ा देंगे तो हमें क्या लगेगा कि हमारे बच्चे सक्सेस हो जाएंगे? कभी नहीं सक्सेस हो जाएंगे, बल्कि हमारे बच्चे भी वही देखेंगे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, ख़त्म ही नहीं होंगी। बच्चे भी देखेंगे ना कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब देखिए जो चीज़ें हम करते हैं ना, वही चीज़ें हमारे बच्चे हमसे देख के करते हैं। अगर हम अच्छा करते हैं ना तो हमारे बच्चे कुछ अच्छा सीखते हैं, अगर हम गलत करते हैं ना तो गलत सीखते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे को धन दौलत या पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे को भी पैसे की ज़रूरत है, बट उतना ही मेरे को देना भगवान कि मैं किसी का लूट पाट नहीं करूँ, और मैं करती भी नहीं हूँ। मैं अपने हस्बैंड से भी रेयरली कभी बहुत ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं मांग लूँगी, अदरवाइज मैं उनसे भी जल्दी नहीं मांगने को चाहती हूँ। मेरे को बहुत अजीब सा लगता है, मतलब आप किसी से लूट पाट करते हो, आप किसी से मतलब बेईमानी करते हो, उसकी आंखों से कितनी आंसू निकलते हैं, कितनी बददुआएं निकलती हैं, और आप बोलते हो कि यार मेरे पास तो करोड़ों की संपत्ति हो गई है, मैं तो सबसे आगे हूँ, मेरी बराबरी कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। अरे बाबा, आपकी बराबरी कोई करना भी नहीं चाहेगा। अपनी मेहनत से कमाई से करेगा, कुछ अच्छा करके करेगा। अब इधर से बेईमानी करके, उधर से बेईमानी करके, भाई से बेईमानी करो, परिवार से बेईमानी करो, सास ससुर से बेईमानी करो, क्या मिलने वाला है उससे? कब तक सच्चाई छुपती है? कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आ ही जाती है ना, लोगों की नज़रों में गिर जाओ। अरे यही है, थोड़ा गरीबी, थोड़ा दुख उठाओगे वो चलेगा, लेकिन आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जी लो और बाद में लोग कहें ऐसी थी, ऐसा किया इसने। आज कई साल हो गया मैं किसी से, इतने लोग को ये वीडियो देख के चिढ़ भी बहुत मच रही होगी, बहुत चिढ़ मच रही होगी, बट मैं बता दूं, मैं कभी किसी के धन संपत्ति का लालच नहीं की। और कैसे लालच करती यार, मेरा पति कभी लालच नहीं किया। अगर अपने हस्बैंड की मैं वाइफ हूँ ना, तो ये चीज़ तो मेरे अंदर आनी ही नहीं चाहिए कभी, क्योंकि जिस दिन से मेरी उनकी शादी हुई है ना, वो मुझे एक ही चीज़ बस बताते हैं, कुमकुम तो धन दौलत के पीछे मत भागा कर। मैं अगर कभी कुछ बोल भी देती हूँ ना, या उनको कभी कभी मजाक भी करते हैं कि क्या तू पैसे रुपए के लिए ये सब करती है, बट कभी मेरे माइंड में नहीं आता पैसे रुपए के लिए। मुझे बस ये लगता है ना कि उसकी दुआ मेरे को मिल जाए, बस यही बहुत है। मेरा पति बच्चा सलामत रहे, अगर हम आपको कर रहे हैं ना, आप मेरे को ना 2 शब्द आशीर्वाद के ही दे दो, यही बहुत है। मैं सास ससुर से भी यही बोलती थी कि मैं आपको कर रही हूँ ना, आप मेरे को पैसा रुपए ज़्यादा नहीं, ज़रूरत पे जहाँ पे लगता है थोड़ा बहुत कर दो, लेकिन हाँ आप मेरे को आशीर्वाद दो, आप ये समझो कि हाँ मैं कैसी हूँ। बस मेरे को एक ही चीज़ था कि मेरे को बस समझो आप लोग। मेरे को धन दौलत के पीछे कभी नहीं भागी मैं, ना ही मेरे पति भागे और ना ही मैं भागी, और मैं भाग भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनका जो समझाया हुआ है ना, उसके अगेंस्ट मैं जा भी नहीं सकती हूँ कुछ। मैं देख रही हूँ ना वो कैसे हैं, उनको पसंद नहीं है, किसी का हीरा रखा होगा ना वो छू नहीं सकते हैं। किसी से बेईमानी करना, किसी से छल कपट करना, ये उनके अंदर की आदत ही नहीं है।
और इस चीज़ का मुझे बहुत घमंड है। उनके पास 2 पैसा रहेगा ना, वो 2 पैसे में ही अपना काम चला लेंगे, किसी से मांगने तक नहीं जाएंगे। कितनी भी उनको प्रॉब्लम हो जाए, किसी से 10 रुपये नहीं मांग सकते हैं। किसी को दे ही देंगे, लेकिन वो किसी से 10 रुपये मांग नहीं सकते हैं। कभी आज तक इतने साल से वो रहते हैं, मम्मी पापा हम लोग सब लोग सामने, लेकिन कभी वो ये नहीं बोलते हैं ना कि मेरे को ये चीज़ देना। कभी मम्मी डैडी के सामने वो खड़े होकर नहीं बोले होंगे कि मुझे ये चीज़ देना, मुझे वो चीज़ देना, या धन संपत्ति के लिए कभी नहीं। मेरे सामने तो कभी वो धन संपत्ति का बात नहीं उठा के लाए। इस सब मामलों में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पति ये सब चक्करों में नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी वैसी नहीं हूँ, ना वो है ना मैं हूँ। मेरे को अगर कुछ चाहिए किसी चीज़ के लिए, अगर मैं लड़ूंगी भी तो अपने हस्बैंड से लड़ूंगी, किसी और से नहीं लड़ूंगी। और मैं हमेशा सोचती हूँ मन में कि मैं कभी सास ससुर दुनिया से धन दौलत के लिए नहीं लड़ूँ। क्या करूँगी धन दौलत यार, मेरा परिवार ही सुखी नहीं है। मेरे को एक ही चीज़ चाहिए, मेरा पति मेरे को प्यार से आशीर्वाद दे, मेरे सास ससुर मेरे को अच्छे से आशीर्वाद दें, बस यही मेरे लिए बहुत रहेगा। और मेरे को धन दौलत किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि भाई से बेईमानी करो, इधर बेईमानी करो, उधर बेईमानी करो, और किसी को चैन सुकून से देखो कि रह रहा है तो यहाँ पार्टीशन मारो, वहाँ पार्टीशन मारो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। नहीं रे बाबा, अरे पार्टीशन ही क्यों मारने जाऊँ। मैं बहुत लोग को ऐसा भी देखी हूँ कहते हुए, मैं यहाँ पार्टीशन मार दूँगी, मैं वहाँ पार्टीशन मार दूँगी, मैं ऐसा कर दूँगी, मैं वैसा कर दूँगी। मतलब ऐसा ऐसा लैंग्वेज लोग यूज करेंगे ना कि मैं क्या ही बोलूँ। क्या पार्टीशन मारने से फ़ायदा है, लो ना, रहो ना। संभालो, सब कुछ देखो, झेलो, परिवार को लेके चलो। सिर्फ पार्टीशन मार देने से नहीं होता है, परिवार के साथ लेके चलना, उसके सुख दुख का सुनना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। बस इसके लिए नहीं होता है कि हम कहीं और हैं और फिर आ गए और आके बोले यार हम तो यहाँ पे पार्टीशन मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। किसी के साथ अन्याय मत करो। अन्याय करने से ऐसा, भगवान का जब कृपा होगा ना तो ऐसा होगा कि आंसू ही नहीं गिरेंगे, खून गिरेगा आंखों से, ऐसा होता है। इसीलिए गलत मत करो किसी के साथ। मैं तो यही हमेशा सबको यही राय देती हूँ। और आप लोग की क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग ये चीज़ तो ज़रूर मुझे बताइए कि क्या भाई भाई से बेईमानी करनी चाहिए, भाई भाई से छल कपट करना चाहिए, और ऐसे अपने माइंड से ऐसा घुमाना चाहिए कि सास ससुर पूरा परिवार हमारे माइंड से घूम जाए। नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोगों का क्या ओपिनियन है ज़रूर दीजिए। चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।